सर, ये हम सबकी लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हम चाहते हैं कि हम सबको ये अधिकार मिले। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, मैं उनके हक में आवाज़ करूंगा, उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप मेरा साथ दें, सहयोग करें। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ लड़ाई है तो क्या कहेंगे? 9.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं ये कहता हूँ देखो, आदरणीय सीएम साहब ने, जो पूर्व सीएम साहब हैं, वो 10 साल हरियाणा की राजनीति कर चुके हैं। हम हरियाणा के करनाल के पानीपत के युवा साथी हैं, गांव से आता हूं, गांव का बेटा हूं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी समाज सेवा कर सकें और अपनी बात रख सकें। उस तरह मैं एक बार रुकाना चाहता हूं कि आजकल लोग राजनीति की बात करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब समझे। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। आज तक जो राजनेता है वो राज करने की नीति ढूंढते हैं, लेकिन मैं गुलशन कश्यप आपको वादा करता हूँ कि मैं काम नीति चुनूंगा। मैं काम करने की नीति चुनूंगा कि काम कैसे करने चाहिए और काम कैसे होते हैं। तो सर 9.5 साल का कार्यकाल है मनोहर लाल, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो सर, हम तो ये चाहते हैं कि जो कुछ सरकार कर पाई है ठीक है, और हम जो चाहते हैं, हमारी जो युवा सोच है, हम उसको लेके काम करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे भी मिलकर बात करेंगे कैसे कैसे कार्य करने चाहिए और उनको क्या क्या समस्या आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो शहरी इलाका है, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके तो काम अक्सर हो जाते हैं, फ़ोन से हो जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके फिर भी कार्य नहीं हो पाते हैं। जो विकास है वो गांव की माटी तक नहीं पहुंच पाता। जो ऊपर के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो वहीं पर रह जाता है। बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर, उसके कैसे मिटाने का काम करोगे? सर देखिए, बेरोजगारी खत्म कहाँ से होती है? ये खत्म होती है शिक्षा से। और आप लोगों में शिक्षा तो सारी है, लेकिन ये सुनिए कि शिक्षा का प्रभाव क्या है। जब भी हमारे बच्चे युवा साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा में अपना नाम करना चाहते हैं, उसकी वजह क्या रहती है? वो कैसे कर पाएंगे? आजकल क्या हो गया कि सारा जो काम है वो सौंप दिया गया है प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर्स में। अब एक गरीब का बेटा इतने एफर्ट नहीं कर सकता, उसका फादर इतने फीस नहीं भर सकता कि उसकी प्राइवेट में अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सके, उसकी फीस बहुत महंगी है। और जब बच्चा प्रॉपर्टी के शिक्षित नहीं होगा तो शायद वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं चाहता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, और शिक्षा पे हर मंथ 6 मंथ बाद एक सेमिनार रखा जाए, पूछा जाए कि आप बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा कैसी है, कि बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे अगर शिक्षित भारत होगा, शिक्षित हरियाणा होगा, तो बेरोजगारी हटेगी, क्योंकि शिक्षा से ही रोजगार के लायक बनते हैं। सर 2019 के चुनाव की बात करें तो करनाल की जनता ने 49% वोटिंग हुई थी, तो आने वाली 25 मई को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, ये जनता का फैसला है। मैं तो उपदेश करूँ कि हर एक व्यक्ति वोट करे, ये आपका अधिकार है। क्योंकि जब तक आप वोट नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि आप किसको लाइक करते हो, किसको आगे आना चाहिए, कौन आपकी बात कर सकता है, कौन आपके मुद्दे उठा सकता है। तो मैं गुजारिश करूँ कि आप लोग समय निकाल के वोट करें, और मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे वोट करें, मैं आपके अधिकारों की बात करूँगा, आपके अधिकारों की बात करूँ। देखो सर, ये हम सबकी लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हम चाहते हैं कि हम सबको ये अधिकार मिले। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, मैं उनके हक में आवाज़ करूँगा, उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप मेरा साथ दें, सहयोग करें। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ लड़ाई है तो क्या कहेंगे? 9.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं ये कहता हूँ देखो, आदरणीय सीएम साहब ने, जो पूर्व सीएम साहब हैं, वो 10 साल हरियाणा की राजनीति कर चुके हैं। हम हरियाणा के करनाल के पानीपत के युवा साथी हैं, गांव से आता हूं, गांव का बेटा हूं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी समाज सेवा कर सकें और अपनी बात रख सकें। उस तरह मैं एक बार रुकाना चाहता हूं कि आजकल लोग राजनीति की बात करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब समझे। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। आज तक जो राजनेता है वो राज करने की नीति ढूंढते हैं, लेकिन मैं गुलशन कश्यप आपको वादा करता हूँ कि मैं काम नीति चुनूंगा। मैं काम करने की नीति चुनूंगा कि काम कैसे करने चाहिए और काम कैसे होते हैं। तो सर 9.5 साल का कार्यकाल है मनोहर लाल, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो सर, हम तो ये चाहते हैं कि जो कुछ सरकार कर पाई है ठीक है, और हम जो चाहते हैं, हमारी जो युवा सोच है, हम उसको लेके काम करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे भी मिलकर बात करेंगे कैसे कैसे कार्य करने चाहिए और उनको क्या क्या समस्या आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो शहरी इलाका है, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके तो काम अक्सर हो जाते हैं, फ़ोन से हो जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके फिर भी कार्य नहीं हो पाते हैं। जो विकास है वो गाँव की माटी तक नहीं पहुँच पाता। जो ऊपर के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो वहीं पर रह जाता है। बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर, उसके कैसे मिटाने का काम करोगे? सर देखिए, बेरोजगारी खत्म कहाँ से होती है? ये खत्म होती है शिक्षा से। और आप लोगों में शिक्षा तो सारी है, लेकिन ये सुनिए कि शिक्षा का प्रभाव क्या है। जब भी हमारे बच्चे युवा साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा में अपना नाम करना चाहते हैं, उसकी वजह क्या रहती है? वो कैसे कर पाएंगे? आजकल क्या हो गया कि सारा जो काम है वो सौंप दिया गया है प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर्स में। अब एक गरीब का बेटा इतने एफर्ट नहीं कर सकता, उसका
फादर इतने फीस नहीं भर सकता कि उसकी प्राइवेट में अच्छी शिक्षा प्राप्त करा सके, उसकी फीस बहुत महंगी है। और जब बच्चा प्रॉपर्टी के शिक्षित नहीं होगा तो शायद वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं चाहता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और शिक्षा पे हर मंथ 6 मंथ बाद एक सेमिनार रखा जाए, पूछा जाए कि आप बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा कैसी है, कि बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे अगर शिक्षित भारत होगा, शिक्षित हरियाणा होगा तो बेरोजगारी हटेगी, क्योंकि शिक्षा से ही रोजगार के लायक बनते हैं। सर 2019 के चुनाव की बात करें तो करनाल की जनता ने 49% वोटिंग हुई थी, तो आने वाली 25 मई को जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सर, ये जनता का फैसला है। मैं तो गुजारिश करूँ कि हर एक व्यक्ति वोट करे, ये आपका अधिकार है। क्योंकि जब तक आप वोट नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि आप किसको लाइक करते हो, किसको आगे आना चाहिए, कौन आपकी बात कर सकता है, कौन आपके मुद्दे उठा सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग समय निकाल के वोट करें, और मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे वोट करें, मैं आपके अधिकारों की बात करूँगा, आपके अधिकारों की बात करूँ।